हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग क्रेब साइकिल को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे किस किस स्टेप पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन और जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं, और कहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। तो ये एक साइकिल है, मतलब जिस मॉलिक्यूल से ये स्टार्ट होगी वहीं पे जा करके ये ख़त्म भी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और ऑक्सैलोएसीटेट, इसको हम लोग OAA भी बोलते हैं। It is a first member of the Krebs cycle, and it will convert it into citrate, then cis econitate, then isocitrate, then oxalosuccinate, then alpha ketoglutarate, then succinyl coenzyme A, then succinate and fumarate, then malate। और आप देखिए ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से स्टार्ट हुआ था और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड फिर से बन गया मैलेट से। तो ये तो है इनके इंटरमीडिएट्स। अब आइए हम लोग इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं। सिट्रेट के लिए हो जाएगा क्लीन, सिस एकोनेटेट के लिए हो जाएगा सिटी, आइसोसिट्रेट के लिए हो जाएगा इज, ऑक्सैलोसक्सिनेट के लिए हो जाएगा वन, अल्फा कीटोग्लूटारेट के लिए अजेंडा, सक्सिनाइल कोएंजाइम के लिए यहाँ हो जाएगा सजेस्टेड, सक्सिनेट के लिए हो जाएगा यहाँ पे सम, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे फेमस। आप यहाँ पे देखिए FMNO कैपिटल से मैंने यहाँ पे लिखा है जिससे आपको याद हो जाए। तो F फॉर फ्यूमरेट, M फॉर मैलेट एंड O फॉर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ओके, तो ये तो है वर्ड। अगर हम इनको समराइज करें एक सेंटेंस में तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लीन सिटी इज वन एजेंडा सजेस्टेड बाय यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया, इसका कोई रोल नहीं है। सम फेमस ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप का भी यूज जो है वो सेंटेंस बनाने के लिए किया गया। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्लीन सिटी इज वन एजेंडा सजेस्टेड बाय सम फेमस ग्रुप। तो आप इसके इंटरमीडिएट्स को इजीली याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है किस किस स्टेप पे जो है डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। आप अगर इस साइकिल को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी की पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस है, और इसको नंबरिंग करें अगर हम लोग यहाँ से तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। इसके आप देखेंगे 4, 6, 8 एंड 10 ये क्या है, सभी इवन में दिख रहे हैं। सेकेंड नंबर को छोड़ दीजिए, 4th, 6th, 8th एंड 10th। तो आप देखिए यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है जिसपे 4, 6th एंड 10th पे क्या मिलेगा आपको। आप यहाँ पे देखेंगे NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होगा, और 8th नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे FADH2 मिलेगा। आप देख सकते हैं 4th नंबर पे, 6th नंबर पे एंड 10th नंबर पे क्या मिल रहा है, NADHS+ मिल रहा है। 8th नंबर पे आप देखेंगे क्या मिल रहा है, FADH2 मिलेगा। तो ये तो हो गया डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, तो पूरे क्रेब साइकिल में आप देखेंगे सिर्फ एक ही जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, वो भी 7th नंबर पे। आप देखिए यहाँ पे ये 7th नंबर है, और यहाँ पे ATP और GTP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो 7th नंबर कैसे याद रखेंगे, S फॉर 7, S फॉर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में आप देखते हैं डायरेक्ट ATP और GTP का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों ही नहीं बनती, या तो GTP बनेगा या तो ATP। मोस्टली आप देखेंगे GTP बनता है और वो ATP फॉस्फेट ADP को देकर के ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप बता सकते हैं 5th नंबर और 6th नंबर पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये है इसके इंटरमीडिएट को याद रखने की ट्रिक। और कैसे हम NADH2 FADH2 याद रख सकते हैं ये भी आपको पता चल गया कि आपको पूछा जाए अगर कितने डिहाइड्रोजनेशन या रेडॉक्स रिएक्शन वाले स्टेप होंगे, तो 4, 6, 8 एंड 10 टोटल 4 स्टेप कौन कौन से होंगे वो भी आपको याद हो गया। कहाँ कहाँ पे
NaDH2 निकलेगा, ये भी आपको याद हो गया। और कहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इजीली क्रेब्स साइकिल को याद रख सकते हैं। थैंक यू।